चलिए प्रश्नावली 5.2 का जो हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, समांतर श्रेणी हमारा चैप्टर था, तो उसमें हमने 5-6 सवाल पढ़ने का काम किए थे। ठीक है, 5-6 सवाल पढ़े थे, नहीं हम 1 और 2 नंबर के सवाल बताए थे। तीसरे सवाल को हमने नहीं बताया, लेकिन तीसरे, चौथे और 5वां यानी 6 तक का सवाल तो सेम एक ही था। ठीक है, 7वें सवाल को देखिए। 7वें नंबर के जो सवाल कह रहा है कि अगर समांतर श्रेणी का 31वां पद आपको ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 31 है और 16वां पद 73 है। प्रश्न कह रहा है कि आपको 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 31वां पद ज्ञात करना है, बट कह रहा है कि 11वां पद दिया है, 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके सहायता से हम लोग चाहें तो देखो बाबू, यानी आप बिना किसी से कुछ कहे पहला पद आप जानवे करते हैं कि ये मानते हैं और सार्वंतर डी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 11वां पद की बात करें तो 11वां पद को क्या लिख सकते हैं? 11वां जो पद है 38, तो इनके स्थान पर हम लिख सकते हैं a+10d। समांतर श्रेणी का ये पद होता है ना, इसी तरीका ना मानते हैं, तो a+10d बराबर 38, इक्वेशन नंबर 1। और 16वां पद की बात हो रही है, दिया है 73, तो 16वां पद को लिखते हैं a+15, यानी जितना नंबर का पद निकालते हैं उससे कम d को ऐड कर लेते हैं। 73 यानी a हो गया। ठीक है, 1 और 2 नंबर का। तो आप देखिए दोनों में a न है, ये कॉमन है, तो लिखेंगे समीकरण। अब देखो बाबू, ये बड़ा नंबर ना दिख रहा है बराबर करके, और d भी इसमें ज़्यादा है, इसमें a भी बड़ा है और d भी ज़्यादा है, तो आप लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को क्या करने पर? घटाने पर। समीकरण 2 में 1 को घटा दो बाबू। चलो यहाँ लिख देते हैं, तो a+15d बराबर 73 और a+10d 11वां पद है ना, तो 38। अब देखो घटाने की बात की गई है तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a से a क्रॉस हो गया, कट गया, और 15 में 10 माइनस करेंगे तो 5d बच जाएगा, और 73 में जब 38 को माइनस करेंगे, यानी देखो यहाँ 13 में 8 माइनस करेंगे तो 5 बच गया। ठीक है, और ये हासिल दे दिया था। अब 6 में जब 3 माइनस करेंगे तो 3, 35 हो गया। तो d की वैल्यू जो है 35/5। ठीक है, तो d का मान 5 × 35, यानी d की वैल्यू 7 मिल गई, और d के मान को उठाकर अगर हम रख देते हैं समीकरण 1 या 2 में, ठीक है, यानी आप लिख सकते हो d का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में तो 2 में भी रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि 1 ही में रखेंगे। तो 2 कह रहा है, सॉरी 1 कह रहा है a+10d बराबर 38, तो a+10 × 7, देखो d के जगह पर हमने 7 पुट कर दिया, बराबर 38। ठीक है, तो a+10 70 हो जाएंगे और इक्वल टू 38, तो a की वैल्यू 38 - 70, तो a का मान कितना हो गया जी? इसको इसमें नहीं घटा पाएंगे, बट इसी को इसमें माइनस कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो 10 में 8 2 और 6 में 3 3, यानी -32 बच गया a का मान। अब आते हैं कि कौन सा नंबर पूछा गया था, तो मुझसे पूछा गया है कि 31वां पद बताइए। ठीक है, तो 31वां पद, तो अगर समांतर श्रेणी से बात करें तो 31वां पद क्या लिखते हैं? 31वां पद को क्या लिखते हैं? a+30d। 31वां पद को लिखेंगे a+30d, तो a की मान है बाबू -32 और +30 × d का मान 7, d का मान 7। ठीक है, तो हो जाएगा -32 + 7 × 21, 210। अब 210 में 32 को माइनस कर दो, तो 10 में 2 माइनस करेंगे 8, यहाँ पर 0 बचा, 13 नंबर देगा, तो यहाँ 10 में 3 माइनस करेंगे तो 7, यहाँ पर 1 बच गया, लेकिन प्लस में बचेगा, प्लस में। ठीक है, तो 178, यानी कह सकते हो 31वां नंबर का जो पद है बाबू 178 है। ठीक है,
तो इस तरीक़े से किसी भी प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 8वें में देखेंगे। इसमें 8वें पद कह रहा है कि 8वें प्रश्न में कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या 50 है। समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या 50 है, तो उस श्रेणी का तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद कितना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बाबू, ध्यान दो, तो देखो तीसरा पद न दिया है, Tn लिखो चाहे A3 का मान क्या दिया है 12, A3 का मान 12, तो A3 मतलब तीसरे पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। गुड, बहुत अच्छा, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अंतिम पद, तो बताओ उस श्रेणी में कुल 50 को पद है, तो अंतिम पद 50वां पद होगा। ठीक है, जिसका मान 106 है। तो देखो A50, ठीक है, तो A50 मतलब इसके जगह पर लिख सकते हैं A49D, ठीक है, और बराबर 106, 2 हो गया ना। तो पहले जैसे हमने प्रश्न को सॉल्व किया उसी तरीक़ा से लिखेंगे। समीकरण 2 में 1 को माइनस करने पर, तो देखो बाबू A प्लस 49D बराबर 106 और A प्लस 2D बराबर 12। घटाओ, माइनस कर दिए तो ये तो कट गया, 49 माइनस करोगे तो कितना होगा 47D, और ही घटाओगे तो इसमें 4 और 9 हो गया 94। तो D का मान देखो बाबू, 94 में 47 से भाग दोगे तो ये 2 बार में कट गया है, D का मान 2 मिल गया, D का मान 2। और A का मान कितना होगा, यहाँ आ जाओ तो, अगर D का मान 1 में रखने पर, यानी A प्लस 2D बराबर 12 है ना, तो A का मान कि D का मान रखेंगे ना, तो 2 गुणे 2, D के जगह पर लिखना है 2 बराबर 12, तो A प्लस 4 बराबर 12, तो A के मान है 4 को जब 12 में माइनस कर दोगे तो 8 बच गया। हाँ, ठीक है, तो A और D का मान मिल गया। और प्रश्न का है कि 29वां पद बताओ, तो आप लिखोगे 29वां पद को लिखते हैं A प्लस 28D, A प्लस 1 नंबर कम करके, तो A की जगह पर 8 और प्लस 28 गुणे D का मान 2, तो कितना हो गया 28 दूना 56 और प्लस 8, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है, 8 6 14 को 4 5 1 6 64, 29वां पद आपको मिल गया 64। ठीक है, इस तरीक़ा से क्या कर दिए, प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वें प्रश्न में कह रहा है कि अगर किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, 9वां पद -8 है, तो बताना है कि कोई उस समांतर श्रेणी में 0 है क्या, या कौन सा पद 0 होगा, किस नंबर पे 0 है, ये हमको बताना है। तो देखो बाबू, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न लिखा है तीसरा पद, A3 का मान है 4, मतलब इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 4, और 9वां पद को लिखेंगे A प्लस 8D बराबर -8। तो अगर हम इसको घटा दें, चलो डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, अगर हम घटा दें, मान लो कि समीकरण नंबर 1 लिखोगे, समीकरण 2 लिखोगे, तो लिखोगे समीकरण 2 में 1 घटाने पर, चाहे 1 में 2 घटाने पर, तो चलो घटाओ, तो माइनस करते हैं, ये भी माइनस करते हैं, माइनस है तो ये प्लस कर दिए, तो यह कट गया। और 2 में 8 माइनस नहीं होगा, तो 8 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ -6D बचेगा, और दोनों को जोड़ लो, 8 4 12, तो D के मान हो जाइए 12 बट्टे में -6, 6 दूनी, तो D का मान मिल गया -2, D का मान -2 मिल गया। ठीक है, तो लिखेंगे D का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 4, तो 1 प्लस 2D का मान हो गया -2 बराबर 4, तो A 2 2 4 बराबर 4। अब देखो A बराबर
जब इधर 4 है ई 4 इधर आएगा तो +4, तो ए का मान 8 मिल गया, ए का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान 8 पा जाएंगे आप। तो प्रश्न कह रहे हैं कि कौन सा पद शून्य है, तो हम मान लेंगे कि n वां पद शून्य होगा। ठीक है, तो देखो कह रहे हैं कि कौन सा पद, तो हम कहेंगे कि n वां पद n वां पद 0 होगा, n वां पद 0 होने वाले हैं। ठीक है, तो n वां पद के लिए हम लोग सूत्र लिखे थे ना एक दिन, an बराबर लिखते हैं a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो n के जगह पर हम 0 रख लिए, a का मान यहाँ से हम 8 रख लेंगे। ठीक है, और n का मान तो हमको नहीं पता है, और d का मान -2 रख दिए। ठीक है, तो देखो बाबू 0 बराबर 8 प्लस, अब देखो भाई प्लस माइनस है ना, भाई माइनस हो जाएगा, आप यहाँ माइनस लिख सकते हो, और n - 1 इंटू 2। तो अगर हम देखो ये टोटल माइनस है ना, ये टोटल माइनस है, तो इसको इधर करेंगे तो n - 1 इंटू 2, इधर 8 लिख दिए, हाई 2 चला जाएगा इनसे भाग देने, तो n - 1 बराबर 8/2, तो n - 1 बराबर 4, तो n बराबर 4, 1 इधर जाएगा तो +1, तो n की वैल्यू 5। यानी आप कह सकते हो कि पाँचवा पद शून्य है, 5वां पद शून्य होगा। इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे।